सवाल को मैं लेके आगे जाऊंगा। इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वलीद इकबाल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। उनके सामने यही सवाल रखूंगा। वलीद इकबाल साहब, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं इमरान खान साहब, लेकिन आज उन्होंने FIA के नोटिस पर जवाब देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये तो आपका दायरा इख्तियार ही नहीं है। अगर चोरी नहीं की तो तहकीकात में ताउन करने में क्यों ताखीर की जा रही है, या क्यों ताउन नहीं किया जा रहा आपके ख्याल में? देखें जी, ये तशबीह बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक सही तशबीह देता हूँ इसमें। पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी अपना फैसला या रिपोर्ट जो दी है, हम इसे एग्री ही नहीं करते। और जब इस तरह की कोई बात हो, कोई भी फैसला करने वाला इदारा, कोर्ट, कोई भी इस तरह की जो नीम अदालती, जो कि ये नीम अदालती इदारा कहलाता है, क्वाज़ी जुडिशल फोरम जो इलेक्शन कमीशन है, तो जब आप किसी फैसले से मुत्तफिक नहीं होते, आप समझते हैं वो गलत है, तो आप उसके या तो उसको के ऊपर के फोरम पे अपील करते हैं और अपील में आप मांगते हैं कि जी उसकी दुरुस्तगी की जाए क्योंकि उसमें गलत फैसला हुआ है या गलत नताइज पर पहुंचे, या अगर अपील अवेलेबल ना हो तो आप रिट करते हैं। तो इस केस में उमर अयूब साहब की तरफ से, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है PTI की, उन्होंने एक रिट दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये मामला वहाँ जो है ज़ेर गौर है। और उसके अलावा, और बाय द वे, इस पर ज्यादा तफसीली रोशनी जो केस के बहुत सारे फैक्ट्स और अनवर मंसूर साहब हैं, मुझे उम्मीद है आप उनको भी दावत दे के उनसे इसका ज्यादा तफसीली जायजा ले सकते हैं। ये हमारी वलीद इकबाल साहब, बिलाशुबा आप भी लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, हम आपसे भी रहनुमाई चाहेंगे। इस फैसले में स्टेट बैंक की तरफ से जो अकाउंट्स का बताया गया कि 34 गैर मुल्की लोगों ने फंडिंग की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और 351 गैर मुल्की कंपनीज ने फंडिंग की है। और ये तहकीकात उस वक्त हुई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, और स्टेट बैंक की जानिब से ये प्रूफ्स भी सामने आ चुके हैं। तो इसको आप इनकार कैसे कर सकते हैं? मैं आपको जब ये कह रहा हूँ कि वो एक नतीजे पर ही पहुंचे हैं ना, फॉरेन इंडिविजुअल क्या होता है या फॉरेन कंपनी क्या होती है, वो एक नतीजा ही है ना जिस पे वो पहुंचे हैं। अगर हम उससे इख्तलाफ करते हैं तो हम उसकी अपील कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, वो तो कानूनी हक है ना। ये तो पहली बात है। वो इसको तो आप क्योंकि जो चीज किसी अपील का मौजू बन जाए या किसी रेट का मौजू बन जाए, तो उसको तो आप हतमी फैसला नहीं कहेंगे। एक ऐसा फैसला ये जिसके खिलाफ हमने मजीद चारा जोई के लिए फाइल किया हुआ है, ये एक पहली बात है। हमारे कहा है ना कि कानून में जानता हूँ, जाहिर है इस केस में क्योंकि मैंने नुमाइंदगी नहीं की, मैंने इसका हर एक लफ्ज नहीं पढ़ा, मैंने इसकी फाइल नहीं देखी हुई, मैं आपको उतना तफसीली जायजा तो नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं जरूर अर्ज कर सकता हूँ कि इसमें वाकई कानूनी तौर पर लीगल टीम, इसमें थोड़ा सी मेरी मुशावरत की थी और मैं भी मौजूद था कुछ मीटिंग्स में, वहां ये वाज़ेह है। और मैं आपको ये इसकी सियासी भी पहलू एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस पे मजीद कार्रवाई जो है, अगर रियासत या स्टेट या वफाकी हुकूमत करना चाहती है तो उसमें FIA की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। और ये FIA को ये मामला रेफर करना बजाते खुद या अज खुद ही इस बात की दलील है कि एक्चुअली वफाकी हुकूमत लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है। मैं आपको अब तशबीह देता हूँ जी कि भाई साहब, अगर आपकी वलीद इकबाल साहब आप बता दें, की बात नहीं है, मेरी अर्ज सुन लें, ये चोरी या उसके जवाब देने की बात नहीं है। मैं तशबीह आपको दूसरी देता हूँ। भाई साहब देखें, अगर आपके दांत में तकलीफ है तो आप अपने आंखों वाले डॉक्टर के पास तो नहीं ना जाएंगे, ये बात है। अगर ये मामला जिस नौयत का है उसमें वफाकी हुकूमत एजेंसी से कहेगी इन्वेस्टिगेशन करे, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से आपकी राय हो सकती है, मैं उस राय से इख्तिलाफ कर रहा हूं। ठीक है वलीद साहब, ये बताइए फिर ये किसकी जुरिस्डिक्शन बनती है और किसको तहकीकात करनी चाहिए आपके ख्याल में? ये फैसला है ही गलत, मैं ये कह रहा हूँ, ये फैसला भी गलत है और FIA के पास जाना भी गलत है। और ये आगे जब तो फिर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को चैलेंज क्यों नहीं करते आप लोग? की रिपोर्ट तो अदालत का फैसला ही नहीं है, वो तो ऐसे ही किसी की रिपोर्ट है। मैं जब कह रहा हूँ कि स्क्रूटनी कमेटी किसी कानूनी मामले की हैसियत क्या है, ये उस वक्त फैसला होगा जब हतमी इसके ऊपर नतीजा आएगा, जब तमाम अपीलें और तमाम रिट्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। अच्छा वलीद साहब, एक छोटा सा एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप इस फैसले को तस्लीम ही नहीं करते, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो केस का फैसला अगर इसी तर्ज का आ जाता है, तब भी आप तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे उसको? मैं कह रहा हूँ कि ये फैक्ट्स पे भी गलत है, लॉ पे भी गलत है। देखें जी, नून लीग और PPP और JUIF जब इनके फैसले आएंगे तो आपको पता लगेगा कि PTI के किस तरह के अकाउंट्स थे और किस तरह वाहिद वो पार्टी है जो फंड रेजिंग करती है।
ये मैं इनकी बात अग्री करती हूँ कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जो फॉरेन एडेड पार्टी है, जो फॉरेन एक एजेंडे पे चल रही थी मुल्क के अंदर तबाह बर्बाद करने। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का 100% कोई भी ऐसी फॉरेन फंडेड अकाउंट नहीं है। आप फॉरेन एडेड पार्टी जरूर है। वलीद साहब आप बात कंप्लीट कीजिए, मेरी बात अगर इंटरप्ट होनी है तो मैं आप बात कंप्लीट कीजिए। आप मेरी बात कंप्लीट होने दें। मैं आपको देखें, दूसरे मेहमान का मुझे तो आपने बताया भी नहीं है कि मेहमान कौन बोल रही है, लेकिन मेरा इख्तिलाफ राय है वाज़ेह उनसे। हिना परवेज भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है जी, हम इलेक्शन कमीशन के जो फैसला भी नहीं रिपोर्ट है, हम उससे उसको भी गलत समझते हैं। जब कानून ने आइन और कानून ने चाराजोई दी हुई है, हम चाराजोई की तरफ जा रहे हैं। एफआईए की जुरिस्डिक्शन इसमें नहीं बनती, और जब ये फैसला किसी मुतल्लिका अदालत ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में जाएगा तो ये आपको भी वाज़ेह हो जाएगा कि ये गलत जुरिस्डिक्शन अप्लाई कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी चैलेंज हुआ है। असद कैसर साहब के भी केस में आपने देखा है, उनको भी शायद रिलीफ भी मिल गई है। ठीक हो गया वलीद साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। अखबार की रिपोर्ट की वो जितना मर्जी बड़ा अखबार हो, उसकी कोई हैसियत नहीं हो। ठीक हो गया।